Hello student, welcome to my YouTube channel Way to Education, and today in this lecture I am going to discuss the detailed construction of the induction motor. Correct? ठीक है? So if you see the induction motor, basically there are two types of induction motor that we are going to discuss in this syllabus. First is the three-phase induction motor and second is the सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ठीक है, दोनों हमें डिस्कस करना है, थ्री फेज भी और सिंगल फेज भी. बट अगर कंस्ट्रक्शन वाइज देखें तो बहुत सिमिलर है. और पहले मैं आपके सिलेबस में थ्री फेज इंडक्शन मोटर दिया हुआ है, इसलिए मैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही यहाँ पे डिस्कस करूँगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हाउ विल यू डिफाइन द इंडक्शन मोटर और व्हाट इज इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटर क्या होता है? तो इंडक्शन मोटर को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज बेसिकली ए एसी मोटर. ठीक है, अगर पूरे सिलेबस की मैं बात करूं बीई में, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस टू टाइप्स ऑफ मोटर, डीसी मोटर और जनरेटर, और वी कैन से एसी मोटर एंड जनरेटर. एंड इफ यू सी द केस ऑफ ए इंडक्शन मोटर, द इंडक्शन मोटर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ए एसी मोटर. करेक्ट? And what is the main application? Why we are going to discuss first about the induction motor? It means that the application is enormous. So this induction motor is basically used in the industry. Around 80% industries are using the motor that is basically induction motor. Correct? 80% motors are there are induction motor. So we can say that for industry it is widely used motor. Now question arises that what is the specific reason for using this motor for the industry. आखिर ऐसा क्या है इसमें जो हम इंडस्ट्री के लिए इसको यूज करें? सबसे पहला चीज तो ये है कि दिस मोटर इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन. बहुत ही लिमिटेड पार्ट होते हैं. जैसे अगर मैं आपको बात करूँ, आगे मैं डिस्कस भी करूँगा, तो जैसे इसमें अगर हम बात करें तो कम्यूटेटर्स नहीं होते हैं, और अगर स्क्वायरल केज के इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसमें स्लिप रिंग्स नहीं होता है. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन वाइज दिस इज very much simpler, and we can say one more thing, maintenance free. Correct? Very less part is there, so the maintenance is very less. ठीक है, और आपको पता है इंडस्ट्री में रिक्वायर दिस काइंड ऑफ, और वी कैन से द कंस्ट्रक्शन इज वेरी रग. करेक्ट? Second, if the maintenance is very low, it means that it has very low cost of operation. तो ज़्यादातर इंडस्ट्री की अगर हम देखें तो दैट थिंग इज रिक्वायर्ड. मीन्स क्या चाहिए वहाँ पे? किस तरह का मोटर चाहिए जिसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ही कम हो और बहुत ही सिंपलियर तरीके से वो यूज में आए. करेक्ट? ठीक है, और ऐसा क्यों पर है? वाई द कंस्ट्रक्शन इज सिंपलियर? बिकॉज इट इज हैविंग, मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ कम्यूटेटर. there is no use of commutator. I will also explain the commutator. Basically commutator is a part of the motor that converts the AC into the DC, and that is basically the mechanical part. ठीक है, तो एक मैकेनिकल पार्ट है. और क्या होते हैं, कुछ चीज़ें मैकेनिकल पार्ट होने के कारण क्या होता है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है, या बार बार हमें उसकी क्या है, सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर इसमें कम्यूटेटर नहीं है, देयर इज नो कम्यूटेटर, इट मीन्स दैट इट रिक्वायर ए वेरी लो मेंटेनेंस. करेक्ट? ये भी एडवांटेज है. दूसरा मैं क्या कह सकता हूँ, इट हैज ए वेरी गुड स्पीड रेगुलेशन. इट मीन्स द स्पीड ऑफ दिस काइंड ऑफ मोटर वी कैन इजिली वेरी. गुड स्पीड रेगुलेशन मतलब अगर इंडक्शन मोटर का अगर मैं स्पीड कंट्रोल करना चाहूँ तो इट इज़ वेरी इजी टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ दिस काइंड ऑफ मोटर. हम वेरी भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड को. और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, दैट इज द इट कैन टेक ए वेरी हाई लोड. इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ मोटर, मीन्स वी कैन से ओवरलोड कैपेसिटी is very high in case of a induction motor, and that is basically required for the industry. So due to these advantages as compared to the other motors, this induction motor is mainly used in the industries. One more advantage is there, that it is the self starting motor. So I already told that it has the very low cost of operation.
self starting motor means no starting circuit is required to start the induction motor. Self starting motor, we will discuss all this in detail in the lectures, correct. So this is the advantages of the इंडक्शन मोटर एंड ड्यू टू दिस इंडक्शन मोटर आर नोन एज द इंडस्ट्रियल मोटर्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये लेक्चर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, इंडक्शन मोटर यूज हो रहा है, और इंडक्शन मोटर अगर इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है तो हमें इसको अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है। और एक चीज और है, बेसिकली अगर मोटर को हम डिवाइड करें, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस मोटर। अभी मैं आपको केवल ये चीज समझा सकता हूँ, बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा। सिंक्रोनस मीन्स दैट स्पीड इज इन सिंक्रोनाइजेशन। जैसे हमने अभी मैग्नेटिक रोटेटिंग फील्ड जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक रोटेटिंग फील्ड, तो वहां पे भी हमने सिंक्रोनस किया। जब स्पीड सिंक्रोनाइज हो जाए दैट इज द सिंक्रोनस। बट इंडक्शन मोटर, दिस इज इंडक्शन मोटर, इन दिस इंडक्शन मोटर दिस इज नोन एज द एसिंक्रोनस, this is known as the asynchronous motor, correct. So that thing you have to remember, that this motor is basically asynchronous motor. We'll discuss later in the lecture also what is this synchronous and asynchronous. So this is basically comes under the category of asynchronous motor. So this is all about the advantages, all about the application of the induction motor, ठीक है, कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। और ए सिंक्रोनस हम क्यों कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एक सिंक्रोनस स्पीड में ये रोटेट नहीं कर रहा, इट डज नॉट मेंटेन द सिंक्रोनाइज स्पीड, सो इट इज नोन एज द सिंक्रोनस मोटर। नाउ विल सी, वी हैव टू डिवाइड दिस लेक्चर इनटू 3 पार्ट्स, और वी कैन से इन अदर लेक्चर आल्सो। इसका एक्सटेंशन पार्ट भी मैं बना सकता हूँ, इसमें भी डिस्कस कर सकता हूँ, नेक्स्ट में भी। सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी मोटर। कोई भी, अभी हम सेक्शन सी में बहुत सारे मोटर डिस्कस करेंगे, जैसे इंडक्शन मोटर हो गए, डीसी मोटर हो गए, ऑल मोटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोटर। सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडक्शन मोटर, दैट हाउ द इंडक्शन मोटर इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस टाइप्स ऑफ रोटर्स आर देयर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडक्शन मोटर, and maybe in this lecture or in next lecture we are going to discuss about the working and characteristics of the induction motor, working and characteristics of the induction motor। ठीक है, तो ये मेरे फ्लो होगा लेक्चर का। अभी मैं डिस्कस जो करूंगा वो दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर, उसके बाद वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आई कैन राइट इन शॉर्ट आई एम, दैट इज द इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन देखो एक इंडक्शन मोटर का, तो दैट इज वेरी मच सिमिलर टू अदर मोटर्स आल्सो। और आपको समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंडक्शन मोटर या किसी भी मोटर का, सॉरी दिस इज नॉट मोशन, दिस इज मोटर, करेक्ट। तो आप किसी भी मोटर का अगर कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होगा। तो अगर आप इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बाकी मोटर, डीसी मोटर और ये सब के कंस्ट्रक्शन को ईजिली आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अच्छे से समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी मोटर, और वी कैन से द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है स्टेटर, ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना होगा। दूसरा पार्ट होता है रोटर, ठीक है, और थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको भी हम ले लेते हैं, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में तो नहीं आता, बट we can say this is the air gap, because this air gap is also very important। ठीक है, तो स्टेटर का मतलब क्या हुआ, अगर किसी रोटर में स्टेटर है इसका मतलब क्या है, दिस इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर। ये कौन सा पार्ट है, दिस इज द स्टेशनरी पार्ट, यानी एक ऐसा पार्ट मोटर का जो रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप कोई भी मोटर में वो सारे पार्ट जो रोटेट नहीं कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द बेसिकली स्टेटर, करेक्ट। नाउ रोटर, नाम से ही पता चला है, रोटर मीन्स दिस इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर, करेक्ट। बिकॉज देखिए, अगर जो भी हम मोटर, जनरेटर या जो भी डिवाइस अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे एक रोटेटिंग मैकेनिकल डिवाइस है, करेक्ट। जैसे हमने पिछले सेक्शन में ट्रांसफार्मर पढ़ा, ट्रांसफार्मर इज आल्सो बेस्ड अपॉन द इंडक्शन एंड ऑल दैट, बट दैट इज नॉट रोटेटिंग, बट हियर द ऑल द डिवाइसेज वी आर स्टडिंग दैट इज बेसिकली द रोटेटिंग टाइप, करेक्ट। सो रोटेटिंग पार्ट मतलब ये मिनिमम पार्ट तो होने ही चाहिए तभी हो पाएगा, रोटेटिंग पार्ट ऑफ द
motor. So rotor is the rotating part of the motor. Now what is this air gap? जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, एंड दैट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ द मोटर. करेक्ट. मैंने आपको प्रीवियस में पूरा डेरिवेशन कराया, पूरे न्यूमेरिकल बताया. अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सारी चीज़ें समझाई थी. तो एयर गैप क्या है? एयर गैप इज बेसिकली द गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर. करेक्ट. स्टेटर और रोटर के बीच में एक एयर का गैप होता है. करेक्ट. ऐसा नहीं है कि स्टेटर और रोटर दोनों एकदम कनेक्टेड होते हैं. देयर इज ए एयर गैप. एंड इन दिस व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एयर गैप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दिस एयर गैप ओनली द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में ही बताया था कि इंडक्शन मोटर आपको समझना है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. ठीक है. तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो बात हो रही है वो आप कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? दैट क्रिएट्स इन द एयर गैप. तो बेसिकली अगर किसी भी मोटर का, इंडक्शन मोटर नहीं, अगर किसी भी मोटर की मैं बात करूँ, डीसी मोटर की बात करूँ, तो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट. फर्स्ट इज द स्टेटर, सेकेंड रोटर एंड थर्ड इज द एयर गैप. ठीक है. आइए अब वन बाय वन देखते हैं कि स्टेटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, रोटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और एयर गैप में तो खैर हमको डिस्कस करना नहीं है, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आपको ऑलरेडी पता है. तो इंडक्शन मोटर के लिए अब मैं डिस्कस करूंगा स्टेटर, रोटर और एयर गैप. ठीक है. तो स्टेटर में कौन कौन से पार्ट हो गए? सबसे पहले मैं स्टेटर को देखता हूँ. तो स्टेटर का पर्पस क्या है? सबसे पहला चीज तो ये कि स्टेशनरी पार्ट है ना. व्हाट इज द पर्पस ऑफ, या इसके कौन कौन से पार्ट्स होंगे? स्टेटर मीन्स ये एक स्टेशनरी पार्ट है जो कि रोटेट नहीं कर रहा है. करेक्ट. और एक चीज मैं और बता दूं, दिस इज द स्टेशनरी पार्ट. और एक चीज और है, जो हम थ्री फेज फील्ड वाइंडिंग की जो बात कर रहे हैं, यानी जो फील्ड वाइंडिंग जैसे आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो वाइंडिंग्स हमने किया था, वो वाइंडिंग कहाँ पे होता है? स्टेटर में होता है. सो थ्री फेज फील्ड वाइंडिंग मीन्स वट एवर द वाइंडिंग इज देयर, जहाँ पे पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, थ्री फेज वाइंडिंग आर इन द स्टेटर. ठीक है. ये स्टेटर में होता है. और इसी को हम कह सकते हैं कि जब इसमें से हम थ्री फेज करंट जब पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? पोल्स जनरेट होंगे, मैग्नेटिक पोल जनरेट होंगे, और वो कहाँ जनरेट होते हैं? स्टेटर में. करेक्ट. तो पहला चीज़ तो हो गया स्टेशनरी पार्ट है, और थ्री फेज वाइंडिंग जो है वो आपके स्टेटर में ही है. तो अगर स्टेटर की मैं बात करूँ तो कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं स्टेटर में? तो स्टेटर में मेनली जो पार्ट्स होंगे, ठीक है, सबसे पहले होगा आपका, फर्स्ट थिंग इज द स्टेटर फ्रेम. ठीक है. फ्रेम मीन्स आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी. वो मैं आपको अभी इमेज में भी दिखाता हूँ कैसा होता है स्टेटर फ्रेम. ठीक है. आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी. और दूसरा होता है स्टेटर कोर. कोर मीन्स दैट कंसिस्ट ऑफ द वाइंडिंग. जो वाइंडिंग की हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने बात किया, जो वाइंडिंग की बात हो रही है कि फील्ड वाइंडिंग या स्टेटर वाइंडिंग जो होगा, दैट इज इन द स्टेटर कोर. करेक्ट. ठीक है. मेनली तो ये पार्ट होगा ही. और अगर मैं डिस्कस करूं तो क्या हो सकता है इन दिस स्टेटर फ्रेम, वन मोर थिंग इज देयर इज ए टर्मिनल बॉक्स. देयर इज ए टर्मिनल बॉक्स. अब टर्मिनल बॉक्स क्या होता है? देखिए, आपको कोई भी वाइंडिंग में अगर कनेक्शन करना है तो यू नीड सम कनेक्शन. तो जहाँ से कनेक्शन हम करते हैं वो क्या होता है? आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी पे होता है. स्टेटर फ्रेम के आउटर पार्ट पे एक बॉक्स होता है जहाँ से हम कनेक्शन कर सकते हैं. So now we will see the diagram or the schematic pictures of this stator frame, stator core and terminal box. और वहाँ से हम देखते हैं कि कैसा होता है विजुअलाइजेशन में, या देखने में कैसा लगता है. ठीक है. तो आई विल जस्ट हैव द. ठीक है. तो जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक इंडक्शन मोटर का डायग्राम है. और डायग्राम क्या है? मतलब ओरिजिनल इंडक्शन मोटर है. और यहाँ पे जो ये आउटर पार्ट आप देख रहे हैं, ये दिस वन, ये जो पार्ट है, ये जो आउटर पार्ट, ये सारा पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं स्टेटर फ्रेम. दिस पार्ट इज बेसिकली स्टेटर फ्रेम. यही फ्रेम है. और इस फ्रेम का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फ्रेम? दिस फ्रेम इज टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द फील्ड वाइंडिंग. ये देखिए, ये जो वाइंडिंग्स आप देख रहे हैं, ये दिस वन. तो ये क्या है? दीज आर द वाइंडिंग. तो दीज वाइंडिंग्स को, ये जो वाइंडिंग्स है, इस वाइंडिंग्स को सपोर्ट दे रहा है ये स्टेटर फ्रेम. तो ये फ्रेम इसको क्या दे रहा है? सपोर्ट कर रहा है फील्ड वाइंडिंग को. और ये जो स्टेटर में जो ये कोर्स बने हुए हैं, दिस वन, ये इसको भी सपोर्ट दे रहा है. तो ये आउटर मोस्ट कवर है
जो इन दोनों जो स्टेटर है हमारे, जो स्टेशनरी पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट स्टेशनरी है, जो मैं आपको अभी डायग्राम में दिखा रहा हूँ। तो ये जो स्टेशनरी पार्ट है, इस पार्ट को सपोर्ट दे रहा है ये आपका स्टेटर फ्रेम। और जनरली ये किस चीज़ का बना होता है? दिस इज मेड अप ऑफ आइदर वी कैन यूज द स्टील और दिस इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। करेक्ट, कास्ट आयरन। ज़्यादा बल्कि भी नहीं करना है, इसलिए दिस इज मेड अप ऑफ स्टील और कास्ट आयरन का ये बनता है। करेक्ट। तो ये हो गया आपका आउटर पार्ट। क्या हो गया? दिस इज द स्टेटर फ्रेम। स्टेटर कोर क्या हो गया? दिस वन। ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज बेसिकली द स्टेटर कोर। ये कोर है। अब ये कोर क्या है? इस कोर के अंदर ही वाइंडिंग्स है। ये दीज लैमिनेटेड वाइंडिंग्स यू कैन इजिली सी। सो दिस इज इनसाइड दिस कोर, दीज वाइंडिंग्स आर देयर। सो स्टेटर कोर मीन्स core that consist of that consist of field windings. Correct, that consist of field windings. ठीक है। और एक चीज आपको और पता होगा कि स्टेटर कोर को लैमिनेटेड मीन्स इस तरह से क्यों बनाया हुआ है, स्लॉटेड क्यों है? व्हाई इट इज स्लॉटेड? दिस इज स्लॉटेड टू रिड्यूस द ईडी करेंट। यू नो, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि अगर मुझे ईडी करेंट को रिड्यूस करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? लैमिनेटेड कोर करना होता है। दिस इज लैमिनेटेड कोर। देखिए बीच में लैमिनेशन है, दीज आर द लैमिनेटेड कोर। ठीक है। तो अब इसका काम क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कोर? द पर्पस ऑफ दिस कोर is to carry the alternating flux. So what is the purpose of this core? The purpose of this core is to stator core we can define, मैं एक एक का लिख देता हूँ। stator core, the purpose is to carry the alternating flux। ठीक है। क्योंकि कहाँ पर देखिए वाइंडिंग कहाँ पे है? स्टेटर कोर में है। अगर वाइंडिंग स्टेटर कोर में है तो जो भी अल्टरनेटिंग फ्लक्स यहाँ से जनरेट होगा उसको कैरी कौन करेगा? दिस कोर विल कैरी दिस करंट। दूसरा चीज क्या है? व्हाई इट इज स्लॉटेड? इट इज स्लॉटेड एंड एलिमिनेटेड लैमिनेटेड, सॉरी, स्लॉटेड एंड लैमिनेटेड टू रिड्यूस द ईडी करंट एंड हिस्ट्रेसिस लॉस लॉस। आज थोड़ा सा आवाज मेरी स्लरी हो रही है, पता नहीं क्यों। हिस्ट्रेसिस लॉस। करेक्ट। तो स्लॉटेड है हिस्ट्रेसिस लॉस को रिमूव करने के। दूसरा चीज क्या होता है? दीज आर द स्टैंपिंग्स। ये जो ऐसे बना हुआ है ये क्या होता है? स्टैंपिंग्स। दीज आर बेसिकली लाइक दैट। स्लॉटेड मीन्स these portions, this one, these are stamping and these are connected to the end part। यहाँ पर ये जो end part है इससे सारे शॉर्ट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टैंपिंग। ठीक है। सो the laminated structure of the core, the laminated structure of the core is made up of stamping। करेक्ट। स्टैंपिंग मीन्स इस टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे आपने देखा होगा जो दांत से होते हैं ना, इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से, ये दिस काइंड ऑफ। ठीक है। ये स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज स्टैंपिंग। तो ये सारे क्या होते हैं? एक एक कोर ऐसे हम स्टैंपिंग बनाते हैं और बहुत सारे ऐसे कोर होते हैं और इसको हम ऐसे ज्वाइन करते हैं पूरे कोर को। एक कोर, फिर इसके पीछे एक और कोर, एक और कोर, इन सबको हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। और ये पूरा ज्वाइन होकर के, जैसे ये कोर हो गया, फिर इसके पीछे एक और हो गया, फिर इसके पीछे एक और हो गया, ये सारा मिलके क्या बनाता है? दिस फॉर्म द स्टेटर कोर। करेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये सभी मिल करके क्या बना रहे हैं? दिस ऑल फॉर्म द स्टेटर कोर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फील्ड वाइंडिंग क्या है? फील्ड वाइंडिंग, दिस इज द फील्ड वाइंडिंग। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से इससे इस सभी कोर में किया हुआ है। दिस इज बेसिकली द फील्ड वाइंडिंग। और यही फील्ड वाइंडिंग है जहाँ पर हम ये एसी करंट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं वायर्स जो है ये फील्ड वाइंडिंग से आई हुई है। ये वायर्स कहाँ से आई हुई है? फील्ड वाइंडिंग से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस फील्ड वाइंडिंग इज गिवन द 3 फेज एसी सप्लाई। सो दिस 3 फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू द फील्ड वाइंडिंग। करेक्ट। और उसके बाद क्या होता है वो आपको पता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा गिवन टू द फील्ड वाइंडिंग। करेक्ट। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर ये बॉक्स, दिस वन, दिस बॉक्स, दिस इज द टर्मिनल बॉक्स जो मैंने आपको बताया था। दिस इज टर्मिनल बॉक्स। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टर्मिनल बॉक्स?
दिस टर्मिनल बॉक्स पर्पस इज टू कनेक्ट द 3 फेज सप्लाई। देख सकते हैं ये दिस वन फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ये तीनों फेज को इस वाइंडिंग के साथ यहाँ से टर्मिनल बॉक्स से हमने कनेक्ट कर रखा है। ये एक्चुअल मोटर का डायग्राम है जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। ठीक है, करेक्ट। आई थिंक मैं बहुत हद तक क्लियर हूँगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या पार्ट बढ़ गया, ये तो स्टेटर पार्ट हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें जो बचता है वो है आपका रोटर पार्ट। करेक्ट। तो रोटेटिंग पार्ट मीन्स अब इसके अंदर इस कैबिनेट जो ये खाली है इसके अंदर अब मैग्नेटिक मीन्स रोटर पार्ट हम देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटर। नाउ विल सी द रोटर पार्ट। हाँ, तो चलिए ये देखते हैं रोटर। अब रोटर क्या है, इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, इंडक्शन मोटर का जो भी रोटर होगा वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो स्क्वायरल केज रोटर होता है और एक स्लिप रिंग रोटर होता है। और ये हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, मीन्स कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर हम इसको डिस्टिंग्विश। और यहीं से अगर स्क्वायरल केज रोटर लगा हुआ है तो उस तरह के इंडक्शन मोटर को हम कहते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। करेक्ट। so this type of induction motor means depends upon this construction, rotor construction। स्टेटर तो दोनों का सेम है। इंडक्शन मोटर में अगर स्क्वायरल केज रोटर हम यूज कर रहे हैं तो उसको स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कहेंगे, और अगर हम स्लिप रिंग यूज कर रहे हैं, स्लिप रिंग रोटर यूज कर रहे हैं तो उसको हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहेंगे। करेक्ट। अब ये दोनों को हमें डिटेल में देखना है कि स्क्वायरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर ये क्या चीज है। ठीक है, और उससे पहले हम ये देखते हैं कि रोटर क्या होता है। तो रोटर मैंने जैसे आपको बताया, रोटर इज बेसिकली ए रोटेटिंग पार्ट। तो रोटेटिंग पार्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके कंडक्टर्स है जो रोटेट करेंगे, यानी जो आपके सैफ्ट है, जैसे अगर मैं रोटर की बात करूं तो एक इस तरह का कंडक्टर्स होता है। ठीक है, और इसके साथ क्या अटैच होता है, सैफ्ट अटैच होता है। सैफ्ट मीन्स जहाँ पर मैकेनिकल आउटपुट आ रहा है, तो ये सैफ्ट इसके साथ अटैच होता है और ये शाफ्ट जो है ये रोटेट करता है। करेक्ट। so this is basically shaft is attached to this motor, and this shaft produce the, this is basically produce the mechanical, means this electrical power whatever is there, this is transferred to the mechanical। correct। we'll see the in detail also। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल रोटर है वो कैसे दिखाई देता है। तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आप इसमें देख सकते हैं ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, दिस वन, दिस, ये मैंने आपको पिछले में ही समझा दिया था। ये चीज़, ये क्या था, दिस इज स्टेटर कॉइल्स मैंने, और ये है आपका रोटर। अब यहाँ पर देखिए ये जो कनेक्टेड है ये क्या आपका, दिस इज सैफ्ट, मीन्स ये आप देखिए कनेक्टेड है। और ये जो चीज़ है ये, दिस इज बियरिंग्स। ठीक है, बियरिंग्स, क्योंकि ये रोटेट करेगा तो ये बियरिंग्स, और इसी तरह से ये भी बियरिंग्स है। तो अगर मैं रोटर के पार्ट को डिवाइड करूं तो आई कैन डिवाइड इट इनटू ए शाफ्ट इज कनेक्टेड, शाफ्ट इज इन रोटर, बियरिंग्स आर देयर फॉर दिस। और ये जो आप देख रहे हैं दिस वन, दिस इज द स्क्वायरल केज रोटर। करेक्ट। ठीक है, ये स्क्वायरल केज, ये रोटर है। अब इसका भी हम डिटेल में देखेंगे, ये स्क्वायरल केज रोटर है। अब इसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये कंडक्टर्स है, ये अगर मैं बात करूं ये और ये कंडक्टर्स है, दीज आर कंडक्टर्स। और ये स्क्वायरल केज हम क्यों कहते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ये देखिए ये जो ये इस डायरेक्शन से कंडक्टर्स है, मतलब ये कंडक्टर्स इसमें फिट कर दिए गए हैं और स्लॉटेड कंडक्टर्स हैं। तो ये कंडक्टर्स क्या करते हैं कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो दीज कंडक्टर्स विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन, एंड ड्यू टू दिस फोर्स दिस ऑल कंडक्टर्स स्टार्ट रोटेटिंग। तो रोटर का काम ही यही है कि जब इस पर फोर्स आए तो ये रोटेट करे। क्या आप देख सकते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, ये एक चैम्बर में पैक है पूरा। ठीक है, करेक्ट। सो दिस इज बेसिकली द रोटर पार्ट। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था ये एसी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी कम्यूटेटर्स, और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि स्क्वायरल केस में हम क्या करेंगे, स्लिप रिंग्स भी कनेक्ट नहीं होती। तो इस तरह से यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट दिस इज द पैकिंग। और ये चीज़ क्या है, ये पूरा का पूरा रोटर यहाँ पर पैक होता है एंड्स के। करेक्ट, इन टू इन टर्मिनल दिस इज पैक। सो नाउ वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज टू, स्क्वायरल केज रोटर एंड स्लिप रिंग्स रोटर्स क्या होते हैं और हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायरल केज रोटर है, और इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा जो रोटर है
rotor is of cylindrical shape. Correct? This is having a cylindrical shape. ठीक है, पहला चीज तो ये देखने में आ रहा है. दूसरा चीज अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्लॉटेड है, ये दो, दीज आर बेसिकली कंडक्टर्स. दीज आर कंडक्टर्स. दिस इज द कंडक्टर्स. अब जो मैंने आपको फोर्स की बात की, जब ये मूव करेगा तो फोर्स कहाँ पे लगेगा? इन्हीं कंडक्टर्स पे फोर्स लगेंगे. तो करंट क्या होगा? और देखिए ये जो इंड है, ये दिस इंड, और ये जो इंड है कंडक्टर का, ये क्या है? शॉर्ट है इंड इंड से. तो ये क्या है? एक क्लोज पाथ क्रिएट कर रहा है. ये कंडक्टर्स क्या कर रहा है? क्लोज पाथ क्रिएट. तो यहाँ पे क्या होगा? करंट फ्लो करेगा इस तरह से, और अगर करंट फ्लो करता है तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स लगेगा, एंड ड्यू टू दिस फोर्स ये जो है ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा होगा. दूसरा चीज ये है कि ये जो आप दोनों कंडक्टर्स देख रहे हैं, ये कंडक्टर्स और ये कंडक्टर, ये कभी भी हम पैरेलल नहीं बनाते हैं. पैरेलल ना बना करके इसको किस शेप का रखते हैं? दिस इज बेसिकली स्क्रूड. करेक्ट? थोड़ा सा आप देख रहे होंगे टिल्टेड है, थोड़ा सा टिल्टेड है. इसका रीजन ये है कि दैट प्रिवेंट्स द मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ द रोटर. ठीक है, अगर हम स्ट्रेट बनाएंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा? जो हमारा मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा, मीन्स एक पोजीशन ऐसी आएगी जहाँ पे रोटर स्टॉप करना बंद कर देगा, मैग्नेटिक लॉकिंग. टू अवॉइड दिस मैग्नेटिक लॉकिंग, what we keep this as a screw, and this squirrel cage rotor basically made up of, this is made up of aluminum. ठीक है, लाइट मेटल से, एल्युमिनियम से हम बना सकते हैं. दिस इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, और वी कैन मेड बाई ए ब्रास और कॉपर. करेक्ट? कंडक्टिंग मटेरियल होता है, प्योर कंडक्टिंग मटेरियल, ताकि यहाँ पर इजिली कंडक्शन हो सके. करेक्ट? ठीक है, और ये इंड स्क्रीन से कॉपर के साथ ही सिलेक्टेड रहता है. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शेप हमें जो मिल रहा है यहाँ पर, दिस इज जस्ट लाइक ए स्क्वायरल केज. करेक्ट? जैसे गिलेरी का जो केज होता है उसकी तरह ये लग रहा है, इसलिए दैट्स वाई वी कॉल इट एज ए स्क्वायरल केज इंडक्टर. अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या है कि यहाँ पर अगर आप इस मोटर को देखते हैं तो एडवांटेज ये है कि यहाँ पर कोई भी स्लिप रिंग्स हमने यूज़ नहीं किया. इट मीन्स अगर हमने स्लिप रिंग्स यूज़ नहीं किए तो इसका जो मेंटेनेंस है, मतलब स्लिप रिंग्स की जो मेंटेनेंस है वो हमने अवॉइड कर दिया. तो काफ़ी मीन्स सिंपल इन कंस्ट्रक्शन. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था. तो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन हो गया. स्लिप रिंग्स नहीं यूज होने से क्या हो गया? नो, वेरी लेस मेंटेनेंस. ठीक है, बहुत ही रिजिड पार्ट है, सारे के सारे पार्ट कंडक्टर है, रिजिड पार्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? मेंटेनेंस भी हमारा बहुत ही कम हो जा रहा है. तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस. ओनली डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, मीन्स जब ये स्टार्ट होता है, दैट स्टार्टिंग टॉर्क इज़ वेरी लो. करेक्ट? और वो सारे एप्लीकेशन जहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए, जैसे आप एलिवेटर का केस ले लीजिए, एलिवेटर में हमें क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई चाहिए, तो वहाँ पे हम इस तरह के स्क्वायरल केज रोटर को यूज़ नहीं कर सकते. तो ऐसे कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई चाहिए, वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते. बाकी अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में अराउंड 80% यूज़ स्क्वायरल केज रोटर ही यूज़ होता है, 80% इंडक्शन मोटर के लिए. करेक्ट? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और एक चीज़ और डिफरेंस देखिए, यहाँ पर कोई भी कॉयल नहीं है, यहाँ पर कोई भी कॉयल नहीं है, केवल कंडक्टर्स हैं. तो ये भी एक डिफरेंस है एज कंपेयर टू द स्लिप रिंग्स. ठीक है, करेक्ट. अब आइए स्लिप रिंग्स देखते हैं. तो स्लिप रिंग्स, दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्लिप रिंग्स. अब देखिए जो हमने नीचे देखा डायग्राम से, उससे टोटली डिफरेंट है. यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है पहले मैं ये स्पेसिफाई कर देता हूँ. वहाँ पे हम ये केवल कंडक्टर्स यूज़ कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं कि रोटर में वी यूज़ द कॉयल. जैसे हमने फील्ड कॉयल यूज़ किया था, वैसे ही हम यहाँ पर रोटर में भी वाइंडिंग्स यूज़ कर रहे हैं. वी यूज़ द रोटर वाइंडिंग्स. तो दिस इज़ वन ऑफ द चेंज हियर. रोटर वाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं, और ये भी वाइंडिंग जो है दिस इज आल्सो 3 फेज वाइंडिंग. करेक्ट? तो स्लॉटेड बना करके इस तरह से हम वाइंडिंग्स यूज़ करें. दूसरा चीज़ आप देख रहे हैं, ये चीज़, ये क्या है? दिस आर बेसिकली द this is the slip rings, this one, and these are the brushes. So slip rings and brushes we are using, slip rings and brushes.
तो ये भी आप देख रहे थे वहाँ पर उसमें हमने यूज़ नहीं किया था, यहाँ पे हम स्लिप रिंग्स भी यूज़ कर रहे हैं ये, और इसके साथ ब्रशेज भी कनेक्टेड। अब ये क्या होता है, वी सिंपली अप्लाई द 3 फेज सप्लाई टू दिस। यहाँ पर हम 3 फेज सप्लाई, अब इसका एडवांटेज क्या होता है, अगर हम यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है। तो जहाँ पर जैसे मैंने प्रीवियस में बताया, इन केस ऑफ एलिवेटर एंड एप्लीकेशन वेयर द स्टार्टिंग टॉर्क वी नीड वेरी हाई, तो इन दैट केस वी यूज द स्लिप रिंग रोटर। ये तो इसका एडवांटेज होगा कि स्टार्टिंग टॉर्क। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पर अगर मैं रेसिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ, this if I connected it by resistance, we can easily vary the value of the current flowing through this slip ring। तो अगर करंट की वैल्यू मैं वेरी कर सकता हूँ तो वी कैन इजीली कंट्रोल द स्पीड ऑफ दिस आल्सो। तो स्पीड कंट्रोल अच्छा होता है इसका स्लिप रिंग्स का। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज। अगर डिसएडवांटेज की मैं बात करूँ तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई। तो जहाँ पर हमें इसकी जरूरत नहीं है, जहाँ पे हाई टॉर्क की जरूरत है, वहाँ पे हम कभी भी स्लिप रिंग रोटर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है। क्योंकि ये जो ब्रशेज है, दिस ब्रशेज आर वेरी रिक्वायर वेरी हाई मेंटेनेंस, मीन्स बार बार हमें मैनुअली इसको मतलब मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उसी तरह से स्लिप रिंग्स की मेंटेनेंस इंक्रीज हो जाती है, तो कंस्ट्रक्शन वाइज इसमें काफ़ी मेंटेनेंस की जरूरत है। सो दीज आर द टू बेसिकली टू रोटर्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द इंडक्शन मोटर। मैंने डिस्कस किया और मुझे लगता है कि आपको दोनों रोटर क्लियर हो गया होगा, और डायग्राम से भी बहुत ही ईजिली मैंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, बाकी अगर इसके डिफरेंसेस देखें तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो स्लिप रिंग्स आप कहाँ पे यूज करेंगे, स्लिप रिंग्स आप वहीं पे यूज करेंगे जहां पर आपको हाई टॉर्क की जरूरत है, मेंटेनेंस इसमें ज़्यादा है। और वही अगर मैं स्पायरल केज की बात करूँ तो वहाँ पे मेंटेनेंस कम है, कंस्ट्रक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड है इसका, उसका कंस्ट्रक्शन सिंपलियर है। ठीक है, यहाँ पे हम रेसिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, जो यहाँ पे वाइंडिंग्स में फ्लो हो रहा है। वहाँ पे इस तरह का कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, ना वाइंडिंग्स है ना करंट की वैल्यू है, यानी हम वहाँ पे स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और रेसिस्टेंस लगने के कारण इसकी इसकी कंट्रोलिंग, टॉर्क की कंट्रोलिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्पायरल केज। बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री वी आर यूजिंग, तो 80% तो स्क्वायरल केज ही यूज़ करते हैं। हाँ, जहाँ पे हाई टॉर्क की जरूरत है, इन दैट 10 to 20% वी यूज दिस स्लिप रिंग रोटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडक्शन मोटर, और मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसके प्लीज़ आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और कंस्ट्रक्शन और कंपेरिजन कंपेरिजन यू कैन राइट इट इन ए टेबुलर फॉर्म में कंपेरिजन इसका लिखिए। सो थैंक यू फॉर द क्लास एंड गुड डे।